कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 17 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डी क्लास, अपना नाम, अपना टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज फिर से हम लोग धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे और आज हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोई चीज़ एसिड कैसे होती है और कोई चीज़ बेस कैसे होती है। ये दोनों चीज़ें हम जान चुके हैं। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत इस प्रकार हैं। तो देखिए, कुछ अम्ल हैं जैसे कि लैक्टिक अम्ल जो होता है। लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है? दही में, है ना। एसिटिक अम्ल किस में मिलता है? सिरके में। और यहाँ पे एक्सोब्रेटिक अम्ल जो है ये विटामिन सी होता है जो कि आंवला में मिलता है। एसाइट्रिक अम्ल किस में मिलता है? खट्टे फल जैसे नींबू, नारंगी, इनमें मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग प्रकार के क्या बताए गए हैं? एसिड्स के बारे में बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पे आगे बताया जाता है कुछ सामान्य क्षार के प्रकार, अब कुछ बेस के प्रकार बताए गए हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिनका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, ये क्या लिखा है आपकी? एंटासिड के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब हम धातुओं के कुछ रासायनिक गुण जानेंगे। तो आपको पता चल गया, कुछ हमने अम्ल के बारे में पढ़ा और कुछ हमने क्षार के बारे में यानी कि बेस के बारे में पढ़ा। अब यहाँ देखिए लिखा है अम्ल से अभिक्रिया। तो अब अम्ल से क्या अभिक्रिया होती है? अम्ल से हम किस तरह से रिएक्शन कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण यानी कि नमक का निर्माण करती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जो पंप और पॉप करके आवाज़ आती है, ध्वनि के साथ जलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न होती है, यानी कोई तेज़ स्पीड में करेगा, कोई हल्की स्पीड में करेगा। ज़रूरी नहीं है कि सब एक साथ एक ही टाइम में एक जैसी प्रक्रिया कर लें। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं भाई? यहाँ तक समझ में आया कि जब हम किसी धातु को, किसी मेटल को तेज़ाब के साथ क्रिया करवाते हैं यानी अम्ल के साथ, एसिड के साथ क्रिया करवाते हैं तो उसमें से नमक निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जो हाइड्रोजन गैस जलती है वो पॉप आवाज़ के साथ वो जलती है। ठीक है, यह आपको अभिक्रिया दी गई है। सबसे पहले धातु है, उसमें हमने अम्ल डाला जिससे हाइड्रोजन गैस निकली। हाइड्रोजन गैस जब निकलती है बाहर तो वो पॉप ध्वनि से जलती है। ठीक है, आगे दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि सबकी अभिक्रिया करने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अम्ल प्लस धातु तो क्या निकला? नमक और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसलिए धातु के बर्तन में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्युमिनियम के बर्तन में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ क्रिया कर लेता है और जब उसके साथ क्रिया करता है तो उसके अंदर की जो भी मतलब गंदगी है ये सब चीज़ें साफ़ हो जाती है। आपने देखा होगा, अगर तांबे के बर्तन है और उस पर कलई की हुई नहीं है तो उसको नींबू से, इन्हीं सब चीज़ों से साफ़ किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये सब एसिडिक है और इससे उसकी जो ऊपर की गंदी वाली परत है वो साफ़ हो जाती है। अब आगे देखिए, यहाँ क्षारक के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ के क्षारक से अभिक्रिया कैसे होती है? कुछ धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण यानी नमक का निर्माण करते हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। देखिए, प्रोसेस सेम है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो जलेगी नहीं और पॉप सॉन्ग नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है स्वयं को जांचिए। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। तो अब कुछ अम्ल और उनके स्रोत वो कहाँ से मिलते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए देखते हैं आंसर। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि लैक्टिक एसिड जो है वो आपका दही में होता है ना। और यहाँ पे लिखा है आपका एसिटिक एसिड, ये आपका सिरके में होता है। और यहाँ पे आपका एक्टोबिक एसिड जो लिखा है विटामिन सी या आंवला में होता है, खट्टे फल में, है ना। और आंवला में सॉरी, है ना, विटामिन सी वाला। और इसके बाद यहाँ लिखा है साइट्रिक अम्ल जो कि खट्टे फलों में होता है, नींबू, नारंगी वगैरह में। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन लिखा है अचार को एल्युमिनियम के बर्तन पे क्यों नहीं रखना चाहिए। अभी मैंने आपको पढ़ते टाइप समझा दिया था, तो आंसर देख लेते हैं बस अब इसका। तो देखिए, मैंने कोशिश की थी शॉर्ट लिखने की लेकिन इसका आंसर थोड़ा बड़ा ही आएगा कि अचार जो है वो एल्युमिनियम के बर्तन में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि अचार एक अम्ल है और एल्युमिनियम जो है वो एक धातु है, और जब दोनों संपर्क में आते हैं तो अभिक्रिया शुरू हो जाती है ना। इसीलिए दोनों को एक साथ नहीं रखा जाता। अब यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। तो अगर कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है?
तो ये देखिए आपका पूरा प्रोसेस लिखना है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण यानी कि नमक का निर्माण होता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलती है जो बाद में पॉप ध्वनि के साथ जल जाती है। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति को दर्शाती है। यानी अगर हमने किसी गैस को जलाया और उसमें से पॉप साउंड आती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस उसमें उपस्थित है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अगर कोई गैस ऐसी है जिसे जलाने पर हमें पॉप साउंड मिलता है तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस मौजूद है। कर लेंगे, चले तो उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।